साबित हो गया कि रियासती अदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। आज हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और जीबी की हुकूमतों के वसाइल की बात कर सकते हैं, मगर हम ये नहीं करेंगे। पूरी कौम को मालूम है कि आज शाम इमरान खान ने फिर हस्बे आदत रोना शुरू कर दिया था। धांधली धांधली का शोर मचाया जा रहा था, अदालतें खोलने की बात की जा रही थी। अब इमरान खान क्या कहते हैं? क्या धांधली हुई है? बकौल उनके जो वो शाम 6 बजे तक कह रहे थे और अदालतें खोलने की बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें साबित हो गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये शख्स एक बार फिर और इसके साथी झूठे साबित हुए हैं। किस हवाले से? कि ये नताइज बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार थे और ये एक सियासी मुकाबला था जो सियासी कुव्वतों के माबैन था। साबित हो गया कि रियासती अदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। अहम तरीन बात यह है कि हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। और जब हमारी क़यादत और इस मखलूत हुकूमत के कायदीन और जमातें ये सोच रहे थे और ये सवाल उनके सामने आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के मुल्क को और आलमी मालियाती इदारों से मुआहदे करके दिवालियापन से बचाना है या भागना है, तो भागने का रास्ता मौजूद था। और ये बात आज हम पहली बार नहीं कह रहे, हम पहले भी कह चुके हैं। मगर तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनके कायदीन ने कहा भागना नहीं है। सियासत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन पाकिस्तान का मुफाद सबसे मुकद्दम है। और इसी बुनियाद पर इस मखलूत हुकूमत ने मुश्किल और सख्त फैसले किए और इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया। अगर हम ये बोझ ना उठाते तो कौन उठाता? इलेक्शन में जाते तो केयर टेकर्स आते और केयर टेकर्स के साथ IMF समेत दुनिया का कोई मुल्क मुआहदा नहीं करता, कोई उनसे बात भी नहीं करता। सो हमने अपनी सियासत को दांव पे लगाई और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो इमरान खान कर गया था और सिर्फ उसका डेक्लेरेशन बाकी था। इसलिए हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हम तो 19 सीटें भी हमें याद है और उसके बाद भी हमारी हुकूमतें बनती रही हैं। सो ये जंग, ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग, ये जद्दोजहद इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये जंग और जद्दोजहद पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को लागू करने की और माशी इस्तेहकाम की और लोगों को इंसाफ देने की जद्दोजहद है। और हमारे सामने एक ऐसा झूठा आदमी और उसका टोला है जिसको 2014 से बाकायदा दूध पिलाया गया था और नैरेटिव बिल्डअप किया गया था और उसमें यादश बखैर सभी शामिल थे और चोर चोर का चूरन बेचा गया था और बहुत से लोगों के जहनों पर उसके नकूश भी आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। याद रहे कि अभी कल की बात है, पुरानी बात नहीं है। तकरीबन सभी ज़िमनी इलेक्शन PMLN जीतती रही है। इंशाल्लाह अगले इंतखाबात भी हम जीतेंगे। मुझे ये कहना है कि PMLN और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फैसला इंशाल्लाह जल्द होगा। मुकाबला जारी रहेगा। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और कायदीन तशरीफ़ लाएंगे कल शाम या परसों इंशाल्लाह ताला, और वहाँ मुशावरत होगी और फिर मुशावरत के बाद अगले लाए अमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त जो नताइज हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक हाँ, एक बात जो सबसे अहम है, ये नशिस्तें किसकी थीं? ये PMLN की नशिस्तें नहीं थीं। इन 20 नशिस्तों पे PMLN हारी थी या हरवाई गई थी। इन नशिस्तों पे
PMLN के मुखालिफ जीते थे, PTI या बाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो हमने जो सीटें हासिल की हैं 4 सीटें, और वो चारों सीटें हमने वो हैं जो हारी हुई थी और आज जीत ली हैं हमने। मैं ये दावा फिर भी नहीं कर रहा कि हमें कोई बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है, मगर हमने अपनी कोई सीट अल्हम्दुलिल्लाह लूज नहीं की। और इसी तरह रावलपिंडी की सीट पे रिजल्ट्स को रोका गया है, उनको अनाउंस किया जाना चाहिए। वहाँ पे PTI के लोग बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नताइज अनाउंस ना किए जाएं। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रहेगी। अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी कशमकश अगर जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान की जो माशी बहाली का प्रोग्राम है उसका क्या बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दुराहे पर है और हम जिम्मेदार सियासी जमातों की तरह ये महसूस करते हैं कि सियासी कशमकश को गलत ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, जमहूरी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। तो हम कोई नाशाइस्ता रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक और आइन में दिए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।